Good morning, students. Now, the other methods for transformation of DNA is माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है कि हम डायरेक्ट डीएनए को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं इनसाइड द होस्ट सेल ऑफ द न्यूक्लियस. हम न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को डायरेक्ट इंजेक्ट करा सकते हैं. एक दीज आर द अनदर मेथड. एक मेथड आपका यही था वेक्टर्स के थ्रू. तो वेक्टर ज़रूरी नहीं है आपका बैक्टीरिया ही वेक्टर हो सकते हैं. वेक्टर को हम अदर पैथोजेंस भी हम एक्ट एज ए वेक्टर के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए. जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस. ये दिस इज़ द पैथोजन विच इज़ यूज टू डिलीवर ए डीएनए नोन एज टीडीएनए इन द प्लांट सेल. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अदर मेथड्स अदर वेक्टर्स को भी हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए. वेक्टर्स के थ्रू होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए. एक मैंने बताया आपको डायरेक्ट हम इंजेक्ट कराते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल. वन मेथड इज़ एंड अदर मेथड इज़ जीन गन. जीन गन के थ्रू. जीन गन में क्या होता है, किसी प्लांट सेल को क्या किया जाता है, प्लांट सेल को हाई वेलोसिटी बहुत तेज़ गोल्ड या टंगस्टन से क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है डीएनए को जब हम कोट करते हैं गोल्ड या टंगस्टन से, तो उससे बहुत तेज़ी से बहुत हाई वेलोसिटी से उसको क्या किया जाता है, एक तरीके से फेंका जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, प्लांट सेल में इजीली ट्रांसफ़र हो जाए. तो उस मेथड को बोलते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड. तो इस मेथड से भी हम क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल. और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक मेथड होता है बाय इंक्यूबेटिंग द सेल. मतलब प्लांट सेल को क्या करते हैं, टेम्परेचर दिया जाता है. टेम्परेचर कभी हीट शॉक बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है और कभी इसको फ्रीज किया जाता है. तो उससे क्या हो जाती है, सेल की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो कैसी हो जाती है, पोर्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है. इससे इजीली क्या होता है, डीएनए को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द होस्ट सेल. फिर आता है इसमें हम फिर क्या करते हैं, सबसे पहले तो यही होता है किसी भी डीएनए को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट किया जाता है. आइसोलेट करने के लिए ये सारे मेथड्स किसके हैं, आरडीटी के ही तो हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उससे डीएनए को आइसोलेट करते हैं. सपोज़ हमने प्लांट से आइसोलेट किया है, तो आइसोलेट करने के लिए हम डिफरेंट एंजाइम्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे. अगर हमने प्लांट सेल से किया है, तो प्लांट सेल वाल किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. तो वहाँ पर हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, सेलुलेज एंजाइम यूज़ करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज सेल वॉल. बैक्टीरिया के लिए लाइजोजाइम का यूज़ करेंगे. एंड देयर फंगस के लिए, फंगस की सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है. तो उसके लिए हम काइटिनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं. तो उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं. तो डीएनए जो होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरह फॉर्म में होता है. ये सेपरेटेड है, जो सेपरेट आपको पता ही है कैसे करते हैं अलग अलग आइसोलेटेड डीएनए को, थ्रू एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था. उसमें अलग अलग बैंड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. फिर सेपरेट होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं. पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि एक डीएनए से कई सारी कॉपीज़ बनाना, किसका, डीएनए की डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाना हम उसमें पीसीआर के थ्रू करते हैं. फिर क्या करते हैं, हम डीएनए को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं इनसाइड द होस्ट सेल. इंसर्ट कराने के लिए मैंने आपको कई सारे ये मेथड्स आपके बताए, थ्रू वेक्टर, थ्रू डायरेक्ट मेथड, थ्रू माइक्रो इंजेक्शन, थ्रू जीन गन. डिफरेंट मेथड से हम उसको क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं. देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फिर जब डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, देन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन, जो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. फिर हम वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करने के लिए, ये प्रोटीन ऑब्टेन करने के लिए ये टेक्निक सारी यूज़ की जाती है. तो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बायो रिएक्टर्स के बारे में, जहाँ पर हम क्या करते हैं, देयर इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन.